तो हाय गाइस, दिस इज़ क्रिश कुमार। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। और गाइस, आज की इस वीडियो में आपको मैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2 बताऊंगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो गाइस मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप पहले वो वाली वीडियो देख लेना। सो गाइस, ये केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है, क्लास 10th का। सो गाइस, हम लोगों ने उस वीडियो में 3 पेज कंप्लीट कर लिए थे। सो गाइस, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ से स्टेप 1 से। सो गाइज उसको देख लेना, तभी यहाँ पर आना, क्योंकि गाइज समझ में नहीं आएगा आपको, फिर आप बोलोगे कि ये समझ में नहीं आया। सो गाइज चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टू बैलेंस स्टेप 1, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस वाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। सो गाइज आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं। सेकंड स्टेप देखते हैं, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। और गाइज आपको लिस्ट बनानी है, आप देख सकते हो यहाँ पर लिस्ट बनी है डिफरेंट एलिमेंट्स की। जैसे आयरन का यहाँ पर 1 है LHS में, RHS में 3 है, और ऑक्सीजन का 1 है LHS में, RHS में 4 है। सो गाइज ऐसे ही आपको एक लिस्ट बनानी है। इट इज़ ऑब्टेन थर्ड स्टेप, इट इज़ ऑब्टेन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड that contain the maximum numbers of atom. It may be a reactant or a product. In what compound, select the element which has maximum numbers of atom. Using these criteria, we select Fe3O4 and the element oxygen in it. There are 4 oxygen atoms on the RHS on only 1 on LHS. सो गाइस आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें आयरन की, सो गाइस आयरन में आप देख सकते हैं LHS में गाइस 1 है, और LHS में गाइस आप देख सकते हैं 1 है, और RHS में यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 है। तो गाइस अब इसको बैलेंस करने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा गाइस। सो हम लोग पहले यहाँ इसका ऑक्सीजन का देख लेते हैं गाइस। ऑक्सीजन में 1 है और RHS में गाइस 4 है। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर इनने 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे ये लोग। हम लोग भी कर देंगे, क्योंकि गाइस अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो गाइस पूरे इस H2O में मल्टीप्लाई होगा 4 का, क्योंकि गाइस एक ही में नहीं होता, पूरे कंपाउंड में होता है ये मल्टीप्लाई। सो गाइस पूरे में करेंगे तो गाइस ये बन जाएगा 4H2O। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है 4H2O। सो गाइस ऐसे ही आपको ये करना है। और गाइस इसके बाद हम देख लेते हैं आगे की ओर। ये स्टेप आप पढ़ लेना गाइस, कुछ नहीं है, मैं पढ़ देता हूँ। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स, इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट वी कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स और एलिमेंट involved in the reaction. For example, to balance for oxygen atoms, we can put a coefficient of 4. 4H2O में कोफिशिएंट क्या है? 4 है। तो गाइस पहले आपको कोफिशिएंट में बता देता हूँ कोफिशिएंट क्या होता है गाइस। कोफिशिएंट होता है जैसे कि आपको 2x² लिखा है, तो गाइस इसका कोफिशिएंट 2 होगा, जो उसके मल्टीपल में आ रहा होगा वही होगा उसका कोफिशिएंट। सो गाइस आप इसको ऐसे याद रखना। और अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, इसमें यही कह रहा है कि 4 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा तो पूरे में मल्टीप्लाई होगा। नाउ द पार्टली बैलेंस इक्वेशन बिकम। सो गाइस आप देख सकते हैं इसका ये नहीं होगा कि H2O4 नहीं होगा गाइस। H2O4 H में भी 4 का मल्टीप्लाई होगा, और O में भी, ऑक्सीजन में भी होगा, और हाइड्रोजन में भी। स्टेप 4 देखते हैं गाइस। आयरन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस। आयरन और हाइड्रोजन के एटम्स बैलेंस नहीं हैं। आप क्या देख रहे थे यहाँ पर कि आयरन और हाइड्रोजन के बैलेंस नहीं हैं। सो गाइस यहाँ थे हम लोग नॉट बैलेंस्ड। पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू प्रोसीड फर्दर। सो गाइस आप देख सकते हैं कि अब हमने हाइड्रोजन का मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन यहाँ से बदल गया। जब गाइस हाइड्रोजन यहाँ था गाइस, यहाँ हाइड्रोजन जो हमारा पहले मैच कर रहा था 2 था, लेकिन अब यहाँ इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो गाइस ये H2 4 हो जाएंगे गाइस। सो गाइस हाइड्रोजन का अनबैलेंस्ड हो गया। ऐसा भी होता है कि कोई बैलेंस करने में कुछ अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, तो फिर बाद में उनको भी बैलेंस करना पड़ता है। सो हम लोग यहाँ पर थे।
Fe balanced. Pick any of these elements or proceed further. Let us balance hydrogen atoms. Pick partly balanced equation to equalize the number of H atoms. Make the numbers of molecules of hydrogen as for the RHS. So गाइस अब हाइड्रोजन को 4 इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरी तरफ जब एक तरफ मल्टीप्लाई हुआ 4 का। सो गाइस यही इसमें मल्टीप्लाई हुआ है। सो गाइस यहाँ पर 2 था, तो गाइस यहाँ पर भी इस साइड 2 था, इस साइड 2 था, इस साइड भी 2 था। अब जब हमने H2O का मल्टीप्लाई किया 4 का H2O में O को 4 करने के लिए, सो गाइस H2O पूरा होगा 4। सो गाइस अब यहाँ ये 2 था, तो गाइस इसमें भी हमको RHS में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 का, जब यहाँ इस साइड होगा LHS में। सो गाइस यही है, आपको याद रखना है। ऐसे ही होती हैं गाइस केमिकल इक्वेशंस में जो बैलेंस करना होता है। सो एग्जामिन द above equation and pick up the third element which is not balanced. You find that only one element is left to be balanced, that is iron. So guys उस जो आयरन है वो अब आप देख सकते हैं कि बैलेंस्ड नहीं है। अब आयरन बैलेंस नहीं है, तो आपको आयरन को बैलेंस करने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं आयरन एक ही था पहले इनिशियल में, और यहाँ प्रोडक्ट में आयरन 3 थे। तो गाइज इसको 3 थे और ये 1 था, तो अब इसको 3 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो गाइज वही हुआ है, आप देख सकते हो 2 बैलेंस में क्या हुआ है, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हुआ है, जब यहाँ पहले से 3 था। सो गाइज 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ ही का बन जाएगा। सो गाइज 3F ही बन जाएगा प्लस 4H2O Fe3 का हो जाएगा 3Fe। तो भाई सेम ही होता है, वो आप आगे लगाते हो। गाइज एक बात का ध्यान रखना, कभी भी Fe अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 3 का, तो गाइज यहाँ पर 3 नहीं लगाना, आपको 3 लगाना है यहाँ पर। सो गाइज इतना याद रखना, Fe3O4 प्लस H2O 4H2 का हो जाएगा 4H2 O4 है, और यहाँ भी O4 है, 4 का मल्टीप्लाई O में हो जाएगा। सो आपको इतना याद रखना है। फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन बी काउंट एटम्स ईच एलिमेंट बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन। सो गाइस आप देख सकते हैं पूरे बैलेंस है। आपको द नंबर्स ऑफ एटम्स एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ equation 1.9 are equal. This equation is known balanced. This method balancing chemical equation is called hit and trial method. इसको क्या कहते हैं, hit and trial method। किसको कहते हैं, method of balancing chemical equation, hit and trial method। B make trial to balance the equation by using the smallest whole number coefficient आपको बताया था गाइस। सो गाइस आप चलिए गाइस देखते हैं स्टेप नंबर 6, रिटन सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट के कुछ सिंबल होते हैं। तो गाइस आपको मैं पूरा पहले पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद उसकी हिंदी में बताऊँगा। केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंसिंग equation 1.9 does not equation tell us anything about the physical state of each reactions and product. No information has been given in this equation about their physical state. To make the chemical equation more information, the physical state of the reactant and the product mentioned so guys along विथ देयर केमिकल फार्मूला। सो गाइस कुछ फार्मूला के साथ आपको ये बताए हैं गाइस। यहाँ तक तो आपको सिर्फ समझाया है कि ऐसे ऐसे हो जाएगा, कि कुछ फिजिकल स्टेट होती हैं जिनसे हम लोग फार्मूला में मेंशन करते हैं समझने के लिए कि वो क्या है, आगे रिप्रेजेंटेशन करेंगे। द गैसियस लिक्विड एक्वस एंड सॉलिड स्टेट रिएक्टेंस एंड द प्रोडक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नोटेशन। तो गाइस जो कुछ सिंबल होते हैं
जिनसे हम लोग समझते हैं कि वो क्या है। जैसे कि आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पर ये है जी। सो गाइज इसको अगर आप देखोगे गाइज, सो आप यहाँ पर देखोगे ये है गाइज। सो आप देख सकते हो गाइज, ये है गाइज जी। तो गाइज आपको देख सकते हो जी है, एल है, ये गैस है। जी का मतलब होता है, जी का मतलब होता है गाइज गैस। और तो गाइज जी का मतलब होता है गैस। गैस तो आप लोग जानते ही हो। और एल का मतलब होता है, स्मॉल एल का मतलब होता है लिक्विड। लिक्विड, ठीक है गाइज। और एस का मतलब होता है सॉलिड। सॉलिड, ठीक है गाइज। तो एस का मतलब होता है सॉलिड। और यहाँ पर ए क्यू भी है गाइज। ए क्यू कुछ नहीं है, ए क्यू इक्वस है। इक्वस क्या होता है अभी? इक्वस होता है गाइज, इक्वस क्या होता है? इक्वस जो होता है, जैसे कि आप किसी भी केमिकल को अगर आप किसी भी केमिकल को अगर आप वाटर में मिक्स कर देते हो तो वो इक्वस बन जाता है। इक्वस सॉल्यूशन कहते हैं उसको। सो गाइज अगर आप उस किसी भी केमिकल को वाटर में मिक्स कर देते हो तो वो इक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। ये आपको याद रखना है। द वर्ड इक्वस सॉल्यूशन रिटर्न इज द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज प्रेजेंट इज द सॉल्यूशन इन वाटर। वही बात है, वाटर में मैंने आपको बताया अभी, वही है। द बैलेंस इक्वेशन 1.9 बिकम। सो गाइज फिर से आ गई है, आप देख सकते हो वही इक्वेशन। सो गाइज आप देख सकते हो इसमें कुछ नहीं हुआ है। इसमें क्या है, आयरन को एस से शो किया क्योंकि वो सॉलिड है, और इसको गैस से शो किया हाइड्रोज ऑक्साइड को, और Fe3O4 को सॉलिड से यहाँ प्रोडक्ट में बताया है, और इसको जी से एच 4H2O सॉरी। Note that symbolic gas used by H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam. So guys आप ये सोच रहे होंगे कि गाइस ये वाटर को किस में यूज कर रहे हैं, स्टीम में यूज कर रहे हैं, तभी ये आप सोच रहे हो कि गाइस H2O क्या होता है? H2O वाटर होता है। H2O क्या होता है? वाटर होता है, वाटर। तो गाइज इसको तो लिक्विड में लिखना चाहिए, एल बनाना चाहिए जब लिक्विड होता है। तो इनने जी क्यों बना दिया? क्योंकि गाइज हर हर केमिकल रिएक्शन में ये सेम नहीं होता कि आपको वाटर ही लिक्विड ही आप ऐड करो। ऐसा होता है कि जो आप जैसे आप आयरन है तो आयरन ज़रूरी नहीं है कि आपका सॉलिड ही रहे। कुछ स्टोर में गाइस लिक्विड भी हो जाता है जब उसको ज़्यादा पिघला देते हैं। ऐसे ही वाटर को हम लोगों ने स्टीम की तरह यूज किया है, क्योंकि जो स्टीम होती है, जो भाप, उसकी तरह यूज किया है। तो गाइस स्टीम में वो गैस ही तो बन जाएगी जब तो उड़ेगी वो। तो गाइस गैस बन जाएगी, तो स्टीम की तरह यूज किया है। नोट दैट द सिंबॉलिक जी इज यूज बाई H2O इंडिकेट दिस स्टीम यूजली फिजिकल। सो गाइज यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ थे यूजली फिजिकल स्टेट नॉट आर नॉट इंक्लूड द केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। सो गाइज कभी इसमें फिजिकल स्टेट ऐड नहीं होती है केमिकल इक्वेशन में। नेसेसरी नहीं है कि आपको वही, जैसे वाटर है तो लिक्विड ही हो, स्टीम बनाकर भी उसको यूज कर सकते हैं। So sometimes the reaction condition such that temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above and or below the arrow in the equation. For example, COG plus H2HO किसमें गाइस? 340 ATM। अब ये ATM क्या है? गाइस ATM होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
तो गाइस उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के 340 का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाया, तब गाइस ये CH3OH लिक्विड में बना है। गैस थे तब वो लिक्विड में बना है गाइस। कितना प्रेशर क्रिएट किया तो गैस को लिक्विड में बना दिया। C6CO2 एक्वस सॉल्यूशन वाटर के साथ है, प्लस 12H2O, मतलब जो वाटर होता है वो 12 उसके वो हैं कण लिक्विड। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में 6CH2H12O6 क्या होता है? ग्लूकोज होता है गाइस। जो हम लोगों में ग्लूकोज होता है वो होता है उसके, ये आप याद रखना गाइस कि जो हमारा C6H12O6 क्या होता है? ग्लूकोज। राइटिंग बहुत गंदी है। सो गाइस आपको ये याद रखना है, ग्लूकोज होता है हमारे अंदर, और हम जो प्लांट होते हैं उनके अंदर भी, ये बायोलॉजी में आप पढ़ना। और इसमें भी एक्वस हो जाता है, वाटर के साथ मिक्स रहता है। और 60 नहीं है वो गाइस, 6O2 हैं एक्वस प्लस 6H2O लिक्विड। सो गाइस ऐसे ये हो जाता है। ये आपको सिंबॉलिक बताया गया है कि लिक्विड बनता है, ये बनता है किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शंस होते हैं। यूजिंग दिस स्टेप कैन यू बैलेंस इक्वेशन 1.2 गिवन इन द नेक्स्ट अर्लियर। सो गाइस ये कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, आपको अपने मन से लगाने हैं। और अगर आपको नहीं आए तो मैं क्वेश्चन आंसर्स की ये वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँगा। सॉरी। सो गाइस आप अगर कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो गाइस मैं आपके लिए ये भी क्वेश्चन आंसरों की, और हम लोग लाइव स्ट्रीम भी करा करेंगे गाइस। सो आप लाइव भी पूछना डाउट अपने, तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। सो गाइस चलिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखते हैं गाइस। सो आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले हम देख लेते हैं कितने हैं रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और गाइस क्या है, ब्लर आ रहा है गाइस। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन ये एक्टिविटी है गाइस। और डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के बाद एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं गाइस, कुछ बड़ा चैप्टर नहीं है आपके लिए। सो आप आराम से इसको रीड कर सकते हो। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये गाइस डीकम्पोजिशन रिएक्शन में ही होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये अलग टाइप्स नहीं है। ये आप देख सकते हैं कोरिजन रेंसिडिटी, जो आयरन में जंग लग जाती है। सो गाइस ये आपका लगभग चैप्टर हो गया है गाइस, यहाँ तक है। तो गाइस ये तो आपको कुछ आंसर अपने मन से करने हैं, और एक्टिविटी भी आपको करनी है गाइस। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर एक्टिविटीज़ में कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताना गाइस। सो चलिए गाइस कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लेते हैं। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहाँ थे हम लोग? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बता देना, अगर आपको ये ना आए क्वेश्चन आंसर तो मुझे बता देना, मैं आपको पढ़ा दूंगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस देख लेते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है कॉम्बिनेशन। व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन मतलब कोई भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ मिल जाती हैं तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो CO सॉलिड, CaO सॉलिड, क्विकलाइम जो चूना होता है गाइस, प्लस H2O लिक्विड पानी होता है, वो CaOH2 एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन तो हो ही जाएगा क्योंकि वो वाटर में मिक्स हो जाएगा। क्या? क्विकलाइम। तो गाइस उसमें आप देख सकते हो हीट प्रोड्यूस होती है, उसको स्लैक्ड लाइम भी कहते हैं जब वो वाटर में मिक्स हो जाता है। सो आप देख सकते हो गाइस इसमें, ये आप देख सकते हो जिसमें मोर देन, आप इसको डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो कि टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइंड द वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बाइंड रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल CO प्लस H2O, COOH2 हीट प्रोड्यूस करता है। सो गाइस आप इसको ऐसे बता सकते हो। सो गाइस आप देख सकते हो जो होता है हमारा चूना। दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन फॉर द सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच अ रिएक्शन in which a single product is formed
फ्रॉम टू और मोर सब्सटेंस, वही बात है गाइस, कॉम्बिनेशन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो गाइस आप इसको पढ़ना, ये डू यू नो गाइस बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं ये, तो आपको पढ़ना पड़ता है। तो गाइस इसको आप क्वेश्चन आते हैं तो आपके बेसिक नॉलेज के लिए। लेट्स डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनाइज रिएक्शन। सो गाइस और एग्जाम्पल हैं तो अब इसको डिस्कस किया है कि क्या होता है। सो गाइस ये आपको और एग्जाम्पल दिए हैं। सो गाइस ये आप देख सकते हो कुछ नहीं है, बस 3-4 पेज और रह गए हैं। सो गाइस हम लोग ख़त्म कर देंगे, बस एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं। यहाँ से बस 1 पेज और ये 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, बस 5 पेज रह गए गाइस, वो भी बहुत सरल हैं गाइस, 2 मिनट में हो जाएंगे। 2 मिनट में नहीं होंगे लेकिन जल्दी से हो जाएंगे गाइस, कुछ नहीं है, एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, आप घर पे पढ़ा करिए। सो गाइस चलिए स्टार्ट कर देते हैं। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनाइज रिएक्शन। बर्निंग ऑफ कोल, C+O2 गैस, CO2, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2O2। सो गाइस H2O2 मतलब क्या है इसका, 2H2 प्लस O2। आप देख सकते हो ये 2 रिएक्टेंट्स हैं और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ऐसे ही आप देख सकते हो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस होता है, जो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में 2 प्रोडक्ट है, यहाँ पर 2 बना रहे हैं। सो गाइस C6H12 इक्वल सॉल्यूशन 60 बोल देता हूँ, सॉरी गाइस, 6O2 इक्वल सॉल्यूशन 6CO2 इक्वल सॉल्यूशन 6H2O लिक्विड प्लस एनर्जी ग्लूकोज। The decomposition of a vegetable matter into composed is also known as example of the exothermic reaction। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं उसको। अब डिकम्पोजिशन पढ़ते हैं गाइस। डिकम्पोजिशन सेम इसका अपोजिट है। क्या अपोजिट है, जैसे कम्बिनेशन में क्या होता था, 2 रिएक्टेंट एक मिल जाते थे, डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट बनेंगे या 2 से ज़्यादा। सो आप देख सकते हो, वही आप अपने मन से डेफिनेशन बना लेना और समझ लेना, क्योंकि मन से बनाओगे तो आप अपने आपको ज्ञान बढ़ेगा। सो गाइस मैं भी आपको बता देता हूँ, दोज रिएक्टेंट्स हुज ओनली वन and after the reaction is converted into 2 or more product is called decomposition reaction। decomposition और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम। सो गाइस यही वही बताया गया है। CO3 सॉलिड में है गाइस, लाइम स्टोन, और हीट CO सॉलिड में है, CO2 गैस में है। सो गाइस एक रिएक्टेंस है, 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो गाइस वही होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो गाइस ये एक्टिविटीज़ आप पढ़ना गाइस, बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं ये एक्टिविटीज़। सो सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पर बता रहे हैं 2AgVr और 2Ag प्लस Br गैस बन रहा है यहाँ पर गाइस। सो ये क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं। सो गाइस हम लोगों ने 10 पेज लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको इन 10 पेजों में अगर कोई परेशानी आ रही हो तो गाइस बताना, और ऊपर अगर आपको कुछ मिस पॉइंट लगा हो, कुछ ना समझ में आया हो तो बताना गाइस। तो एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिनमें एक प्रोडक्ट होता है और 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं और एक रिएक्टेंट होता है। और कंबाइनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक प्रोडक्ट होता है, 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं। सो गाइस ये हमने डिकम्पोजिशन पढ़ा था, और हमने पढ़ा था बैलेंसिंग क्या होती है, जैसे कि गाइस जो बैलेंस करने आपका सिखाया था कि कैसे हम लोग आयरन को 4 बनाते हैं, दोनों साइड एटम्स को बराबर करते हैं LHS और RHS में। और गाइस इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कुछ सिंबॉलिक ऑफ ए फिजिकल स्टेट। सो गाइस इक्वल्स लिक्विड गैस
उसको फॉर्म में शो करते हैं कि कौन सा एक लिक्विड है कौन सा गैस है। सो गाइस ये था हमारा वीडियो। अगर आपको और कुछ किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो बताना गाइस, और हम लोग इसका नेक्स्ट दूसरे वीडियो में देखेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप 8th और 9th क्लास में हैं तो मैं टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो गाइस वहाँ पर भी आप देख लेना, क्योंकि बहुत डिटेल में समझाया जाता है वहाँ पर। सो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।